नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में और मैं हूं प्रीति रावत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं क्लास लेकर आई हूं आपके लिए वो पुनर्जागरण के ऊपर है। पुनर्जागरण काल हम देखेंगे आज और हम इसके बारे में जो यहाँ से हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं हम सारा बहुत डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जो भी टॉपिक मैं उठा रही हूँ उनको जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं मैं उन्हीं को फिलहाल करा रही हूँ, ताकि कम समय में आपका थोड़ा ज्यादा सा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। फिर उसके बाद डीप से टॉपिक वाइज टॉपिक का तो हम पढ़ेंगे ही, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिडेवल पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्योंकि आपके एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम आने ही वाले हैं, तो हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको पहले आपको उनका वीडियोज में पहले आपको प्रोवाइड करा पाऊं, मैं ऐसा सोच रही हूँ। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज तो हम पढ़ेंगे। तो आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है पुनर्जागरण काल, ठीक है। और पुनर्जागरण काल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये भारत में सामाजिक सुधार बोले या तो फिर सामाजिक सुधार आंदोलन बोले या फिर धार्मिक सुधार, ठीक है, सामाजिक सुधार। एक्चुअल में क्या था, ये पुनर्जागरण काल को थोड़ा सा हम अच्छे से समझेंगे। ये पुनर्जागरण काल जब चला था, इससे पहले भी हमने पुनर्जागरण के बारे में इससे पहले भी हमें देखने को मिलता है, हालांकि यहाँ पे वो टॉपिक चला नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि पुनर्जागरण काल इससे पहले यूरोप में भी चला था। जब भारत में तो बाद में हुआ, भारत में ये 19वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। लेकिन यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में ये जो पुनर्जागरण काल है ये 14वीं और 15वीं शताब्दी में चल रहा था, ठीक है। 15वीं-16वीं शताब्दी में था। 15वीं-16वीं शताब्दी में कहाँ चल रहा था, यूरोप में चल रहा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि पुनर्जागरण होता क्या है, ठीक है, तो सबसे पहले हम पुनर्जागरण को समझ लेते हैं। अगर सीधी सीधी भाषा में हम बात करें, अगर कुछ बहुत ज्यादा हम किताबी ज्ञान की बात ना करें, अगर हम सिंपल वे में अगर हम कोई सिंपल सी परिभाषा समझें कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये कैसे लिखा जा रहा है, पुनर्जागरण ऐसे लिख रहे हैं हम, ठीक है। पुनर्जागरण हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमें क्या, पुनर का मतलब हो रहा है जो पहले, ठीक है। पुनर मतलब दोबारा, ठीक है। और जागरण का मतलब जगाना, ठीक है। जागरण मतलब जागना, जागरण से क्या मतलब हो जाएगा, यहाँ पे जागना हो जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, दोबारा किसको जगाएंगे, सिंपल सी बात है, जो पहले जागा हुआ था फिर सो गया था फिर उसको दोबारा से जगाएंगे तो क्या बोलेंगे, उससे पुनर्जागरण, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है कि भारत में भी इसका सेम मतलब है। भारत की बात करें चाहे हम कहीं की भी बात करें, पुनर्जागरण का मतलब है कि पहले वो जगा हुआ था। अगर हम व्यक्ति या देश की बात करें, ये देश पहले जगा हुआ था, लेकिन बीच में क्या हो गया, किसी को, चाहे वो रीति रिवाज की वजह से बोले, चाहे वो हम ये बोल दें कि धर्म में कुछ, हमारे समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां फैल गई थी कि ये जो समाज है ये किसी और दिशा में चला गया था। तो और दिशा से मतलब यहाँ पे है कि वो समाज जो है उसको वो जागा नहीं था, मतलब वो अवेयर नहीं था उन सब चीजों के लिए, वो किसी और लाइन में चला गया था। तो वो वहां से मतलब और लाइन से जाने का मतलब है कि सो गया था, ठीक है। एक सिंपल सी मैं आपको जो हम जिस चीज को हम समझ सके मैं वो बात आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो कोई देश या कोई व्यक्ति है जो पहले जगा हुआ था, यानी कि पहले वो बहुत अवेयर था अपनी सब चीजों के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया है, अब अचानक से फिर बीच में क्या हुआ, वो सो गया और फिर अब दोबारा वो जाग रहा है, ठीक है। तो दोबारा से जागने का मतलब है यानी कि पहले ये जाग चुका था, फिर सोया है, फिर जागा है दोबारा, फिर यानी कि इससे पहले भी ये जगा हुआ था, ठीक है। तो कब जगा हुआ था, तो हम देखते हैं कि हम इसको 3 चीजों ऐसे बांट लेते हैं, प्राचीन हो गया, मध्य हो गया और आधुनिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो आधुनिक की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन इसका मतलब प्राचीन में भी जगह होगा, मध्यकाल का भी टाइम जब आया होगा भारत का, तब भी ये कभी इसमें कभी पुनर्जागरण यानी सामाजिक सुधार कभी हुए होंगे, तो बिल्कुल हुए हैं। कैसे हुए हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्राचीन की बात करूं तो हमारे यहाँ पे सामाजिक धार्मिक सुधारक बहुत सारे आए, जैसे हमें महात्मा बुद्ध का नाम सुनने को मिलेगा, ठीक है। महात्मा बुद्ध हो गए और महावीर स्वामी हो गए, ये सारे क्या थे, समाज सुधारक ही थे। समाज सुधारक से मतलब है जिन्होंने जो धर्म में जो कुछ कुरीतियां जिन्होंने प्रवेश कर लिया था उनका इन्होंने खात्मा करा, बाह्य आडंबरों का इन्होंने खात्मा करा, अंधविश्वास का इन्होंने खात्मा करा। तो ये कौन लोग थे, ये वही लोग थे, ठीक है। तो प्राचीन समय की बात करें तो ये लोग थे,
ठीक है। अब फिर अगर हम फिर मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में बहुत सारे लोग, बहुत सारे यानी कि हम मध्यकाल की बात करें तो कबीरदास जी को हम मान लेंगे कि ये भी समाज सुधारक थे। और बहुत सारे ऐसे हमारे पास बहुत सारे समाज सुधारकों के नाम आ जाएंगे, ठीक है, जो क्या थे, जिन्होंने समाज के लिए, जिन्होंने कुरीतियां जो है, जिन्होंने उसका व्याख्यान करा है कि ये चीजें हमारे समाज में गलत है, हमारे धर्म में गलत है। अगर चाहे वो किसी धर्म की बात हो, चाहे किसी समाज की बात हो। देखिए समाज कैसे बना है, हर समाज का कुछ एक धर्म है, ठीक है। ये बहुत ही, ये हम ये बोल रहे अपना इंसान की नकारात्मकता बोले या जो भी बोले, लेकिन ये चीजें हैं, इन चीजों को हम नकार नहीं सकते हैं, ठीक है। हमारे समाज में ये चीजें हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम बोल देते हैं कि नहीं समाज क्या कहेगा, ये समाज क्या बोलेगा, नहीं ये समाज ऐसे, समाज में ही ऐसे चलता आ रहा है तो हम क्या करें। तो ये जो समाज चीजें हैं, इस समाज को हम किससे जोड़ देते हैं, धर्म से। या तो धर्म को हम समाज से जोड़ देते हैं या समाज को धर्म से जोड़ देते हैं, ठीक है। और असल में इंसान का धर्म क्या है, इसके पीछे हम वो चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीजों को दोबारा से जगाने के लिए भारत में फिर से पुनर्जागरण काल आया, ठीक है। और ये आधुनिक पुनर्जागरण काल की अब बात होगी। तो ये यहाँ पे कौन सा टाइम था भारत में, ये तो यूरोप का टाइम था, भारत में यहाँ पे 19वीं शताब्दी के आसपास की बात हो रही है, ठीक है। ये भारत का पुनर्जागरण का समय आ गया था फिर से। अब होता क्या है, क्यों आया फिर से, क्योंकि दुनिया भर की समाज में क्या हो गई थी, कुरीतियां पैदा हो गई थी, कुरीतियां पैदा हो रही है। तो और दूसरी बात ये थी कि इस समय क्या, किसका शासन चल रहा था भारत में, ब्रिटेन का। बैटरी लो, ब्रिटेन का शासन चल रहा था, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली, जब कोई बाहर का ब्रिटिशर्स आ रहे थे तो ब्रिटिशर्स का जो मातृभाषा थी वो क्या थी, अंग्रेजी थी, ठीक है। और यहाँ पे भारत का, हमारा जो भारतीय जो पहनावा था वो क्या था, धोती, हम बहुत धोती कुर्ता, हमारा टोपी पहनना, धोती कुर्ता, ये सब चीजें, हमारी साड़ी, ठीक है, ये हमारी पोशाक थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स जब भारत आए तो उनका क्या था, बहुत ही, हमें लगता था, हमारे भारत के जो देश जो लोग थे उनको क्या लगता था कि ये बहुत ही शिक्षित लोग हैं क्योंकि ये अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका पहनने का तरीका, इनका सब कुछ एकदम, ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, शायद जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो शायद ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में वो चीज घुस गई। तो इससे क्या होने लग गया, सबसे पहला तो हमारी अपनी भाषा के प्रति हमारी हीन भावना आने लग गई, ठीक है, हमारी भाषा के प्रति हीन भावना आने लग गई। दूसरी, हमारी पोशाक, हमारे देश की जो पोशाक था उसके प्रति हमें हीन भावना आने लग गई, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों से क्या होने लग गया, धीरे धीरे हमारे समाज में कुरीतियां व्याप्त होने लग गई, ठीक है। लेकिन अब कुछ, हर कोई तो एक जैसा नहीं चल रहा था, ठीक है। और फिर और चीजें क्या थी, कुछ रूढ़िवादी लोग भी थे, यहाँ पे कुछ रूढ़िवादी लोग भी थे, ठीक है। ये रूढ़िवादी लोग क्या कहते थे, ये जो हीन भावनाएं पैदा हो रही थी ये हर किसी के दिमाग में नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ रूढ़िवादी लोग भी थे जो क्या कहते थे कि नहीं, हम तो इन चीजों को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमारे देश की मातृभाषा अगर हिंदी है तो हम हिंदी ही बोलेंगे। हमें अगर हमारे देश में अगर कुर्ता पायजामा पहना जाता है तो हम कुर्ता पायजामा या साड़ी ही पहनेंगे, ठीक है। कुछ यहाँ पे ऐसे रूढ़िवादी लोग भी थे। तो कुछ ऐसे भी बुद्धिजीवी थे जिनको ये लगता था कि देखो, हमारे देश की जो संस्कृति है वो हमेशा रहेगी, थी, है और रहेगी हमेशा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, खुद को आधुनिकता के साथ हमें ढालना है। मतलब तो उन्होंने क्या सोचा, ये जो रूढ़िवादी लोग हैं ना, इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ठीक है, और ना ही हम पीछे रह जाएं किसी चीजों में, ठीक है। समय के साथ हमें भी क्या होना है, आधुनिकता में ढलना है, ठीक है। तो इन लोगों ने, ये जो बुद्धिजीवी लोग थे, इन लोगों ने बीच का रास्ता ढूंढा जिससे ना हमारे यहाँ के लोगों को ठेस पहुंचे, ठीक है, जो रूढ़िवादी लोग थे ना उनके मनोभाव को ठेस पहुंचे, और ना ही हम ऐसे रहे कि हम पिछड़ जाएं। तो उन बुद्धिजीवियों में से कौन थे, राजा राममोहन राय, ठीक है। राजा राममोहन राय की यहाँ पे आज बात होगी और हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन बुद्धिजीवियों में कौन थे भारत में, राजा राममोहन राय थे। अब राजा राममोहन राय जी के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कारण तो हम समझ गए कि क्यों ये जो पुनर्जागरण काल था ये क्यों आया भारत में।
रीजन क्या था, ठीक है। समाज में दुनिया भर की कुरीतियां व्याप्त हो गई थी, ठीक है, दुनिया भर की चीजें हो गई थी उस समय। मतलब आप अगर ये 19वीं शताब्दी की बात करें तो लड़की का पैदा होना बहुत बड़ा पाप माना जाता था, ठीक है। लड़की को पढ़ाना पाप माना जाता था। अगर लड़की की शादी हो जाए, उसके पति अगर किसी कारणवश या कुछ भी उसके पति अगर एक्सपायर हो जाए तो वो लड़की दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, या तो फिर अगर पति उसके एक्सपायर हो गए तो उसको उसी के साथ जल जाना पड़ता था, जिसे हम सती प्रथा कहते हैं। तो ये दुनिया भर की चीजें थी जो किससे जोड़ दी थी, धर्म से ही जोड़ दी थी, ठीक है। और इंसान उस समय का ऐसा था कि अगर कोई चीज धर्म से जोड़ दी है तो अपने धर्म को सर्वोपरि बताने के लिए हमें वो चीज करनी ही है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ऐसा हो गया था, ठीक है। तो हमारे देश में जो एक बुद्धिजीवी आए वो कौन आ गए, राजा राममोहन राय जी, ठीक है। अब हम राजा राममोहन राय जी के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको दिख रहा होगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ, ठीक है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ है 1772 में, ठीक है। कब हुआ है इनका जन्म, 1772 में हुआ है। और अगर आपको डेट पूछी जाए तो 22 मई, ठीक है, 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई 1833 में। कब हुई इनकी, तो इनकी मृत्यु हुई है 1833 में, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इनके बारे में कि इन्होंने शिक्षा इन्होंने कहां से प्राप्त करी थी। तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी है, यहां तक आपको दिख रहा होगा, शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी है पटना और वाराणसी से। वैसे ये इतना आता नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। कहां से शिक्षा इन्होंने प्राप्त करी है, तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी है पटना वाराणसी से, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं इनके बारे में कि इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम क्या था। तो पिता का नाम रमाकांत था, ठीक है। और माता का जो नाम है वो है तारिणी देवी, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था, तारिणी देवी था, ठीक है। तो हम, और हाँ, इनके पिता के बारे में हम एक चीज जान लेते हैं। इनके जो पिता हैं वो एक ब्राह्मण कुल से थे, ठीक है। तो यानी कि जो राजा राममोहन राय जी हैं, इनका जन्म किसके परिवार में हुआ था, एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, ठीक है। अब क्योंकि इनके पिता ब्राह्मण कुल के थे तो इनके पिता का जो धर्म के प्रति जो आस्था थी तो वो बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। रूढ़िवादी टाइप के इनके क्या थे, पिता थे। इनके पिता का स्वभाव रूढ़िवादी के तरीके का था, ठीक है। तो क्योंकि ये ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे तो इनके इनके जो पिता हैं उनका हमेशा से क्या रहा था कि हमारा जो बच्चा है वो हमारे मतलब वो देवी देवताओं के प्रति उसकी आस्था हो, धर्म के प्रति उसकी आस्था हो, और एकदम कट्टर धर्म से संबंधित हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनके पिता के, मतलब ऐसे हर कोई अपने बच्चे के लिए ऐसे सपने देखता है कि मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा वैसा हो। तो इनके पिता के भी कुछ इनके प्रति ऐसे ही सपने थे, ठीक है। अब लेकिन होता क्या है, जब राजा राममोहन राय जी का जन्म होता है तो ये अपने पिता की जो सोच थे उसके एकदम विपरीत निकले, ठीक है, उसके एकदम विपरीत निकले। होता क्या है हम देख लेते हैं। राजा राममोहन अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि ये जो राजा के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं ये राम मोहन राय के बारे में बता दूं कि ये राम मोहन राय कैसे, इनका तो बचपन में जो इनका नाम था, बचपन में इनका नाम मोहन था, ठीक है। बचपन में इनका नाम क्या था, मोहन था। पिता ने इनको किस नाम से पुकारा, आगे राम लगाकर, ठीक है। तो यानी कि ये जो राम शब्द है ये इनके पिता ने दिया, हालांकि मोहन भी इन्हीं के पिता ने दिया होगा, लेकिन ये सिर्फ बचपन में था इनका। बचपन जब छोटे थे तो मोहन नाम से इनको बुलाया जाता था, पिता ने इनको राम नाम दिया। और क्योंकि इनके पिता जो है वो बंगाल के नवाब के यहाँ काम करते थे, बंगाल के नवाब के दरबार में काम करते थे, वहां पे कुछ पद पे रहे होंगे, ठीक है, नवाब के यहाँ काम करते थे। तो इनके साथ कौन जाया करते थे, राजा राममोहन राय भी जाया करते थे। तो नवाब के दरबार से इनको राय की उपाधि मिली थी, ठीक है। इनको जो ये राय की उपाधि थी वो कहां से मिली है, तो वो नवाब के दरबार से मिली है, ठीक है। अब ये पूरा नाम इनका क्या हो गया, राम मोहन राय, ठीक है। राजा इनका नाम बाद में पड़ा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे हुआ, ठीक है।
तो ये हमने जान लिया इनके बारे में कि इनके पिता का नाम क्या था, इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, और ये जो राम मोहन जो इनका नाम पड़ा है ये कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद होता क्या है, बचपन से ही राजा राममोहन राय कैसे होते हैं, बहुत ही तेज बुद्धि के होते हैं। ठीक है, बहुत इनकी जो पकड़ होती है जो किसी भी चीज में, चाहे वो भाषा, इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, जिसमें हिंदी और संस्कृत तो थी ही, प्लस अंग्रेजी भी इनको आती थी, उर्दू, फारसी, अरबी, लैटिन, बहुत मतलब 12 भाषाओं का इनको ज्ञान था। और बहुत ही बोलते जब थे तो बहुत मृदुभाषी बोलते थे। ठीक है, तो इससे भी इनका क्या था, क्योंकि इनकी भाषाओं पे अच्छी पकड़ थी तो इनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी लोगों तक अपने विचार पहुंचाने में। ठीक है, और क्योंकि इनकी ये हर भाषा की किताबें पढ़ा करते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी भाषा से संबंधित। ठीक है, बहुत तेज बुद्धि के थे, तो इन्होंने बहुत आगे, इससे पहले भी जो समाज सुधारक रहे उनकी किताबें पढ़ी, उनके विचार इनके दिमाग में आए। और अब होता है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका दिमाग क्या होता है, धीरे धीरे सारी चीजें खुलने लगता है, सारी चीजें एकदम साक्षी भाव से देखते हैं हम, पारदर्शी होकर देखते हैं। ठीक है, उसमें फिर हम क्या होता है, हमें किसी मोह के उसमें नहीं फंसते हैं कि नहीं हमारा धर्म ये है, ये हमारे धर्म की रीति है तो हम इसको लेके ही चलेंगे, चाहे ये गलत है चाहे ये नहीं गलत सही है, लेकिन हम फिर भी इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो वो पारदर्शिता एक क्या हो जाती है, आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो वैसे इनके सामने भी वो पारदर्शिता आ गई थी। और इन्होंने क्या करा था, जब इन्होंने क्या करा, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया, खंडन किया। अब यहां से आप देखने लगेंगे कि इनका जो स्वभाव था वो कैसा था। ठीक है, जब इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया और इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया इन्होंने। ये जब इन्होंने एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया तो इनसे इनके पिता नाराज हो गए। ठीक है, इनके पिता क्या हो गए, इनसे नाराज हो गए, क्योंकि वो तो कौन थे, ब्राह्मण कुल के थे और वो धर्म के प्रति उनकी आस्था थी। तो ये देख के जब लगा कि मेरा जो बच्चा है वो मेरे हिसाब से नहीं काम कर रहा है, तो इनकी और इनके पिता की आपस में क्या हो गई, लड़ाई हो गई, बोलचाल हो गई। ठीक है, और जब इनकी आपस में बोलचाल हुई तो राजा राममोहन जी कहाँ चले गए, नेपाल चले गए, घर छोड़ के कहा चले गए, नेपाल चले गए। ठीक है, वापस नहीं आए, वहीं पे रहे। और जब ये नेपाल गए तो नेपाल में इन्होंने बौद्ध धर्म को, कौन से धर्म को, बौद्ध धर्म को बहुत ही करीबी से समझा। किसने, राजा राममोहन राय ने। ठीक है, नेपाल चले गए, पिता से लड़ाई हुई, नेपाल चले गए। और क्यों हुई, क्योंकि एकेश्वरवाद को मानते थे। इनका ये मानना था कि ईश्वर एक ही है, हम चाहे किसी भी धर्म के हैं, चाहे हम हिंदू हो चाहे हम मुस्लिम हो, ये जो धर्म है ये इंसान ने बनाया है, ईश्वर एक ही है। और इन्होंने बहुदेववाद का भी खंडन किया था। इनका कहना था कि इतने सारे देव नहीं होते हैं जितने आप पूजते हो। एकेश्वर का मतलब वही है कि एक ईश्वर। ठीक है, तो बहुदेववाद को भी इन्होंने खंडन किया था। इनका ये मानना था कि आप ये भगवान जितने आप पूजते हो, क्या वाकई उतने हैं, एक ही ईश्वर होता है और हमें उसे ही मानना चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, ईश्वर सबका एक ही होता है। ठीक है, तो इनके पिता की इनसे सोच नहीं मिलती थी, इस वजह से इनकी आपस में हमेशा ही अनबन रहती थी। तो इन्होंने क्या कर दिया, गृह त्याग कर दिया। ठीक है, और कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। इसके बाद ये वापस कब आते हैं, जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो फिर इनके पिता वापस आते हैं, इनके पिता की मृत्यु होती है और राजा राममोहन जी उसके बाद वापस आते हैं, अपने घर आते हैं। और अपने घर आने के बाद, यानी कि भारत में आने के बाद, अच्छा अपना घर इनका कहाँ था, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। तो जब ये वापस आते हैं तो इसी समय जॉन डिग्बी की मदद से, जॉन डिग्बी की मदद से ये क्या करते हैं, जॉन डिग्बी की मदद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में ये क्या कर देते हैं, जॉब करना शुरू कर देते हैं। कौन सी पोस्ट पर, क्लर्क की, लिपिक की पोस्ट पर ये क्या करते हैं, लिपिक वर्ग में ये क्या करते हैं, यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं। किसने इनकी मदद करी थी, जॉन डिग्बी ने इनकी मदद करी थी। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये भारत पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने जब भारत में ये आए, फिर इन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे अब समाज को सुधारने का काम शुरू कर दिया। ठीक है,
इन्होंने क्या कर दिया, समाज को सुधारने का काम शुरू कर दिया। और इन्होंने सबसे पहले भारत में आके, मैंने आपको ये तो बता ही दिया था कि इन्होंने क्या किया था, मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया था। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया था। और दूसरा बहुदेववाद का भी इन्होंने खंडन किया था, बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देव। और तीसरा इन्होंने क्या किया था, एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था, एकेश्वरवाद को बढ़ावा। ठीक है, और यही इनके पिता को ये बात पसंद नहीं थी, तो इसका इन्होंने खंडन किया, इसका भी इन्होंने खंडन किया, इसको इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन्होंने समाज के लिए, जो हमारा आज का टॉपिक है कि इन्होंने समाज के लिए क्या सुधार किए, धार्मिक सुधार इनके क्या थे, सामाजिक सुधार इनके क्या थे, और इन्होंने उसके लिए क्या जरिया ढूंढा। भाई इनका ये मानना था कि हमें क्या करना है, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति के साथ साथ ही हमें ये नहीं करना है कि हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति है हमारी, हम उसको भूल जाएं, लेकिन उसमें जो कुरीतियां, धर्म के नाम पे जो कुरीतियां उसमें आ गई है, हमें उसको दूर करना है। क्योंकि हमारा किसी भी धर्म, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि हम किसी इंसान की जान लें या किसी इंसान के अधिकारों को हम छीन लें, ऐसा कोई भी किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। तो वो जो धर्म के नाम पर हमारे समाज में जो कुरीतियां व्याप्त हो गई है, हमें उसको खत्म करना है। और उसी के साथ हमें क्या करना है, जब हम उसको खत्म करेंगे तो ही हम आगे आधुनिकता में, आधुनिक विचार हमारे तभी तो बढ़ेंगे जब हम कुरीतियों को खत्म करेंगे। कुरीति खत्म करना मतलब आपके मस्तिष्क में क्या हो गया है, आधुनिक विचारों का आगमन हो गया है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सबसे पहले क्या काम करते हैं सामाजिक सुधार में। हम अगर बात करें सामाजिक सुधार की, अगर हम बात करें तो ये कैसे सामाजिक सुधार को शुरू करते हैं। ठीक है, यानी कि सामाजिक सुधार के लिए ये कौन सा कदम सबसे पहले उठाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले सभाएं बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, और इनकी जो सबसे पहली जो इन्होंने एक सभा की स्थापना करी थी 1815 में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की इन्होंने स्थापना करी थी, और इसका मकसद यही था, इस सभा का मकसद ही ये था कि जो समाज में कुरीतियां हैं, जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हो गई है, उसको क्या करना है, उसका हमें खात्मा करना है, खत्म करना है उनसे। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या किया था, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी थी। ठीक है, 1816 में इन्होंने क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। वेदांत सोसाइटी आपको अभी एक और भी आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की इन्होंने क्या करी, स्थापना करी। इसका भी उद्देश्य क्या था, इसका भी सेम उद्देश्य था कि जो भी, क्योंकि अब देखो ऐसे अगर ये क्या करते कि अकेले इंसान निकल गए और बोल दिया कि भाई ये चीजें भी गलत है, ये चीजें भी गलत है, हर कोई नहीं मान पाता। तो इन्होंने क्या सोचा है, संस्थाएं बनाना सोचा इन्होंने कि पहले मैं अपने साथ लोगों को जोड़ूं, अपनी बात उन तक पहुंचाऊं, फिर वो जो दो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे वो अपनी बातें फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर ऐसे ही चेन बनती जाएगी। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करी, और 1816 में इन्होंने क्या किया, वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं इन्होंने और क्या किया। तो अब ये तो था हमारा सामाजिक सुधार, और इसमें भी सामाजिक सुधार इनका सबसे मेन पॉइंट क्या था कि कुरीतियों को खत्म करना है। ठीक है, वेदांत सोसाइटी का भी मकसद क्या था, जो इन्होंने वेदांत सोसाइटी, इनका ये मानना था कि हम वेदों को ध्यान में रखते, हमारे जो वेद शास्त्रों में जो लिखा है, गलत नहीं लिखा है वहां पे, हमें उसमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन हमारे समाज में जो गलत चीजें हैं, हमें उसे भी स्वीकार करना है कि हाँ ये गलत चीजें हैं, और हमें इसे क्या करना है, हटाना है। वही हमारे आधुनिकता का कदम होगा। ठीक है, तो ये था। अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या किया था, इसके बाद इन्होंने, अगर हम शिक्षा की बात करें, ठीक है, कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कैसे सुधार किया, तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें, शिक्षा के माध्यम से भी इन्होंने ये जो आगे ये शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार करेंगे, उसका भी हर किसी चीज के पीछे मकसद इनका ये एक ही था कि हमारे समाज में जो धर्म के नाम पर जो कुरीतियां आ गई है, हमें उसको खत्म करना है। और वो कुरीतियां धर्म की भी नहीं है, बस वो जबरदस्ती थोप दी गई है कि हाँ ये ऐसा करना है, मतलब करना है। हालांकि बहुत लोगों को ये चीजें गलत लगती थी, लेकिन कोई खुल के सामने नहीं आता था। ठीक है, तो अब देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या सुधार किया। तो सबसे पहले इन्होंने 1817 में एक कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, 1817 में इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज कहाँ खोला इन्होंने, कलकत्ता में।
ठीक है। कहाँ खोला इन्होंने? कलकत्ता में खोला हिंदू कॉलेज। और किसकी सहायता से खोला इन्होंने ये? तो ये खोला था इन्होंने डेविड हेयर की सहायता से। क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, कई बार पूछा गया कि किसकी सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। तो डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1817 में, ठीक है। और एक और चीज इन्होंने 1825 में इन्होंने फिर से क्या करा, यहाँ पे इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना करी 1816 में। फिर से इन्होंने वेदांत कॉलेज, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है, ध्यान देंगे, वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। तो ध्यान देंगे, हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसके सहयोग से करी इन्होंने? डेविड हेयर के सहयोग से करी 1817 में, ठीक है। 1825 में इन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना करी। एक चीज आप और ध्यान देंगे, 1809 में इन्होंने एक लेख लिखा, ठीक है, और उस लेख का नाम क्या था? उस लेख का नाम था तोहफात ए मुहाविदीन। क्या था? तोहफात ए मुहाविदीन, ठीक है, ये इस लेख का नाम था। और इसमें इसका मतलब क्या है कि एकेश्वरवाद का तोहफा, ठीक है। क्या था ये? एकेश्वरवाद का तोहफा। और ये जो किताब इन्होंने लिखी थी, इसको लिखने से क्या हुआ कि जब इन्होंने ये लेख इन्होंने लिखा, तो क्योंकि उस समय क्या हो गया था कि भारत में ईसाई मिशनरी बहुत ज्यादा आ गए थे, और वो क्या कर रहे थे? जबरन क्या कर रहे थे? भारत के ऊपर ईसाई धर्म को थोप रहे थे, ठीक है। फिर इसी बीच में क्या आ जाता है? इनका लेख आ जाता है तोहफात मुहाविदीन। और इसमें, क्योंकि इसमें क्या लिखा होता है? इसमें कुछ चीजें हिंदू धर्म के अपोजिट, हिंदू धर्म के या जिस भी धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं को माना जाता है, उसके अपोजिट लिखी गई थी, ठीक है, कि ईश्वर एक ही होता है, ये सारी चीजें उसमें लिखी गई थी। और हिंदू धर्म में क्या क्या कुरीतियां व्याप्त है, इन सब चीजों के बारे में लिखा गया था। तो ईसाई धर्म के जो लोग थे, उनको क्या लगा कि ये जो राजा राममोहन, उनके भी बहुत सारे मित्र थे ईसाई धर्म में, तो उनको क्या लगा कि राजा राममोहन राय, क्योंकि इनको हिंदू धर्म शायद नहीं पसंद है, तो ये भी क्या करेंगे? धर्म परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि ये भी ईसाई धर्म को आराम से मान जाएंगे। ये किसकी सोच थी? ये ईसाई धर्म से संबंधित जो इनके मित्र थे, वो यही समझते थे कि जो राजा राममोहन राय है, वो भी क्या करेंगे? वो भी धर्म परिवर्तन कर लेंगे। हालांकि राजा राममोहन राय ने ऐसा कभी भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म से उनको हमेशा से ही प्यार था, और उनका ये भी मानना था कि कोई भी धर्म बुरा नहीं है, और वो हर धर्म की मान करते थे, किसी भी धर्म को वो तुच्छ नहीं समझते थे, हर धर्म का मान करते थे। और हिंदू धर्म को वो मानते थे, सर्वोपरि मानते थे। लेकिन उनका ये भी मानना था कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, मैं उस धर्म में अगर जन्मा हूं, अगर धर्म इस चीज को अगर मानते हो आपकी धर्म है, तो हाँ बिल्कुल मैं इस धर्म में जन्मा हूं, बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन इसमें कुछ कुरीतियां हैं जिसे हमें खत्म करना है, ठीक है। जो धर्म के नाम, हालांकि धर्म में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीजें हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही इनका ये लेख निकलता है, और ईसाई मिशनरी जो उस समय भारत आई थी, उन्होंने वो बहुत खुश हो गए कि चलो अब तो इन्होंने भी खिलाफ में बोल दिया है, अब तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे? ईसाई धर्म को अपनाएंगे, क्योंकि अब तो ये फेमस पर्सनालिटी हो गई थी, इनकी बातें लोग मानते थे, समझते थे। तो इनको क्या लगा कि अब तो ये ही बोल रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लोग मान जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करते हैं ये इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया? हिंदू कॉलेज की स्थापना कर ली 1817 में। और किसकी मदद से करी इन्होंने? तो इन्होंने डेविड हेयर के मदद से करी, और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, ठीक है। तो ये तो था इन्होंने जो शिक्षा के माध्यम से जो इन्होंने काम किए। अब एक हम और देखते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या काम किए, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, अच्छा सॉरी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसके बाद हम और देख लेते हैं कि और 1828 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ये मेन टॉपिक में भूल रही थी, 1828 में क्या करते हैं? ये ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज, ठीक है, या ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। और ब्रह्म समाज का जो
महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ये आपको शायद दिख नहीं रहा है। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वो क्या था, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इसका काम था, जो जिसके लिए राजा राम मोहन जी ने ये स्थापना करी थी, वो सबसे पहला उनका काम था सती प्रथा का अंत, सती प्रथा को खत्म करना। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और कोरिलेट करके बता देती हूँ। इस समय भारत में जो बंगाल में जो गवर्नर जनरल के पद पर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और किसके सहयोग से हुआ था, तो ये राजा राममोहन के सहयोग से हुआ था। ठीक है, तो सती प्रथा का इन्होंने अंत कराया। ठीक है, और दूसरा क्या, पर्दा प्रथा का अंत किया। पर्दा प्रथा के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह, यानी कि अगर कोई किसी का पति अगर मर जाता है, विधवा पुनर्विवाह, तो वो क्या कर सकती है, दोबारा से विवाह कर सकती है। एक इन्होंने बहुत ही उत्तराधिकारी नियम लाया था इन्होंने, और उत्तराधिकारी नियम में क्या कहा गया था कि पुत्र के साथ साथ पुत्री का भी उतना ही अधिकार है। पुत्र पुत्री दोनों का किसका, पिता की संपत्ति पर अधिकार है। ठीक है, तो ये इसके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया था। ठीक है, और दूसरा महिलाओं की शिक्षा के प्रति भी इन्होंने बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें थी ये किसमें थी, ये ब्रह्म समाज ने इसके ऊपर बहुत सारे काम किए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इन्होंने इसकी स्थापना कब करी थी ब्रह्म समाज की, तो ये करी थी इन्होंने 1828 में। ठीक है, और इसके मेन जो मुद्दे थे क्यों इन्होंने स्थापित करी, तो ये सारी चीजें खत्म करने के लिए। ठीक है, और दूसरा इन्होंने क्या, उत्तराधिकारी नियम लाया था, सती प्रथा का इन्होंने अंत किया, पर्दा प्रथा के लिए भी इन्होंने आवाज उठाई, विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आवाज उठाई। ठीक है, और महिलाओं की शिक्षा के लिए, क्योंकि उस समय महिलाओं की जो हालांकि अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मध्यकाल में आके महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, और फिर क्योंकि ये सेतु बन जाता है फिर एक, ठीक है, मध्यकाल से आधुनिक के बीच में अब फिर से क्योंकि पुनर्जागरण होना था, तो ये सेतु का काम कर रहे थे कौन, राजा राममोहन राय जी। ठीक है, वो जो कुरीतियां मध्यकाल में आ गई थी उसको वो खत्म करना चाह रहे थे, और अब ये कहा आधुनिकता की तरफ बढ़ाना चाह रहे थे। ठीक है, समाज को, तो ये सारी चीजें थी। अब हम देखते हैं कि होता क्या है। अब 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा रही हूँ, मैं एक बार से आपको फिर से रिकॉल करा देती हूँ। इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, बहुदेववाद का खंडन किया था, एकेश्वरवाद को इन्होंने बढ़ावा दिया था। इनका एक एकेश्वरवाद के ऊपर एक लेख आया था, तोहफात मुआव्विदीन। ठीक है, 1809 में आया था ये, और इसमें इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए थे। लोगों को क्या लगा था कि ये धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है, 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी, 1816 में इन्होंने विधान सोसाइटी की स्थापना करी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना करी। किसकी मदद से करी थी, तो डेविड हेयर की मदद से करी थी। और 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, जो बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात है। ठीक है, तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। सती प्रथा का इन्होंने अंत करा, पर्दा प्रथा का अंत करा, विधवा पुनर्विवाह के लिए इन्होंने आवाज उठाई, पुत्र और उत्तराधिकारी नियम निकाला, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए बढ़ावा के लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो ये सारी चीजें इनका उद्देश्य था, जिसके लिए इन्होंने ब्रह्म समाज, ये आत्मीय समाज, ये आत्मीय सभा, ये सारी क्वेश्चन आते हैं कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी और कब करी थी, तो ये किसने करी थी, राजा राममोहन राय ने करी थी। ब्रह्म समाज तो हर कोई लगा देता है, क्योंकि हर टॉपिक में कोई भी आपको बता देगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी है, राजा राममोहन राय बता देंगे। लेकिन आत्मीय सभा के लिए क्योंकि हम इतना डीप पढ़ते नहीं है तो हम रुक जाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने क्या प्रयास किए। पत्रकारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देखते हैं तो सबसे पहला जो इनका पत्र निकला था वो था संवाद कौमुदी। क्या था, संवाद कौमुदी, या संवाद कौमुदी भी कहीं गए आपको, या संवादे कहीं आपको ऐसे ही लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो संवाद कौमुदी था, और ये किसमें था, बांग्ला भाषा में था। किसमें था, ये कभी पूछा जाता है कि कौन सी भाषा में था ये, तो ये बांग्ला भाषा में था। ठीक है, ठीक, कौन सी भाषा में था, बांग्ला भाषा में था। और कब ये इसका प्रकाशन हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में।
ठीक है, सॉरी 1821 में, 1921 नहीं, 1821 में इसका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था। ध्यान देंगे, पत्रकारिता की बात हो रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो सबसे पहला इनका पत्र निकला था वो था संवाद कौमुदी, और संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में था। पूछा जाता है किस भाषा में था, बांग्ला भाषा में था। और कब प्रकाशित हुआ था, 1821 में। ठीक है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो है, दूसरा जो पूछा जाता है वो है हमारा मिरातुल अखबार। हाँ, मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार, ध्यान देंगे। और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1822 में। ठीक है, मिरातुल अखबार कब प्रकाशित हुआ था, तो ये प्रकाशित हुआ था 1822 में। और ये किस भाषा में छपा था, तो ये था फारसी भाषा में। ठीक है, ध्यान देंगे, किस भाषा में था, ये फारसी भाषा में था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनकी अच्छा एक और भी था इनका, एक और इनका लेख प्रकाशित हुआ था। ये इन्होंने ब्रह्मनिकल, एक ब्रह्मनिकल भी इन्हीं का ही है। और लेकिन ये किस भाषा में था, ये अंग्रेजी में था। ठीक है, किस भाषा में था ये, तो ये अंग्रेजी भाषा में था। और ये भी कब प्रकाशित हुआ था, ये भी 1822 में ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, लेकिन ध्यान देंगे, ब्रह्मनिकल कब प्रकाशित हुआ, ये 1822 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे। और दूसरा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है वो है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसका जो समय काल है ये भी अंग्रेजी में ही था, और इसका जो समय काल है ये 1820 के आसपास इन्होंने प्रकाशित किया था। ठीक है, ये जब प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस जब प्रकाशित हुआ, आपको जीसस से पता चल रहा होगा कि किस टॉपिक पे रहा होगा ये जब प्रकाशित हुआ, तो जो अब यहाँ पे क्लियर हो गया था कि राजा राम मोहन राय जी जो हैं वो कभी भी धर्म परिवर्तन नहीं करने वाले। वो जहां पर है वहां पे वो खुश हैं। उनका ये मानना था कि चाहे आप किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, सारे धर्म अच्छे हैं, लेकिन आपको अगर आपका विचार अच्छे हैं तो आपका धर्म भी अच्छा है। ठीक है, आपके विचार ही आपके धर्म को उजागर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या लिखते हैं, जीसस के ऊपर ये लिखते हैं। और उनका ये मानना था कि क्योंकि ईसाई धर्म में क्या कहा जाता था कि उनको इतनी शक्तियां प्राप्त थी, ये सामान्य व्यक्ति थे, ये था वो था, तो उनका ये मानना था कि एक ही इंसान में इतनी सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो उनके खिलाफ इन्होंने क्या लिखा, हालांकि इन्होंने बुराई नहीं करी, जो चीजें वहां पे भी गलत थी उन्होंने उसको भी नकारा। ठीक है, तो जब इन्होंने ये लिखा तो उनके जो कंफ्यूजन थे, जो उनको लगता था कि राजा राममोहन राय जी क्या करेंगे, धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ईसाई बन जाएंगे, वहां से ये क्लियर हो गया था। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये थी कि वो किसी धर्म विशेष से बंधे हुए नहीं थे, वो क्या थे, खुली विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ध्यान देंगे इनके क्या क्या इन्होंने लिखा था। एक तो संवाद कौमुदी था जो बांग्ला भाषा में था, दूसरा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था, ब्रह्मनिकल अंग्रेजी में था, और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित हुआ। और ये जॉन डिग्बी के प्रयास से ही प्रकाशित हुआ था। ठीक है, जॉन डिग्बी के प्रयास से ही ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे ये वाला। तो ये तो था उनका पत्रकारिता के क्षेत्र, पत्रकारिता के द्वारा इन सब में जो भी ये चीजें छपी, इन सब में सिर्फ यही चीजें लिखी रहती थी कि जो कुरीतियां हैं, इसी के ऊपर इनके लेख रहते थे, इसी के ऊपर इनके पत्र रहते थे कि इसको हमें कैसे खत्म करना है, कैसे खत्म करना है। ठीक है, अब आते हैं हम कि ये अच्छा मैंने आपको अब हम 1830 के पास आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लेंगे हम लोग इसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1830 की बात है। 1830 में अकबर द्वितीय शासन कर रहे थे। कहाँ? भारत में। शासन क्या कर रहे थे? पेंशन ले रहे थे। ठीक है, शासन तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी अब। ठीक है, बंगाल में, क्योंकि उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका था। ठीक है, तो होता क्या है कि 1830 में अकबर द्वितीय जो है वो इनको कहाँ भेजते हैं, अकबर द्वितीय कहाँ भेजते हैं इनको? ब्रिटेन भेजते हैं। किस काम के लिए भेजते हैं? अपने पेंशन के प्रति। उनकी शायद पेंशन उस समय क्या कर दिया था, थोड़ी कम आ गई थी, जितनी डिसाइडेड थी उतनी नहीं आई, उसका प्रतिशत कम होके आया। तो उसी आधार पे इन्होंने, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन को कहाँ भेजा? ब्रिटेन भेजा। कब की बात हो रही है ये? 1830 की।
और जब उन्होंने ब्रिटेन भेजा उससे पहले इन्होंने इनको क्या दे दी थी, राजा की उपाधि दे दी थी। ठीक है, राजा की उपाधि। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, किसने दी थी इनको राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि, ये राजा जो शब्द है ये किसने दिया था, तो ये दिया था अकबर द्वितीय ने। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, अकबर द्वितीय ने दिया था। और कब दिया था, तो ये दिया था 1830 में। ठीक है, और अब जब ये 1830 में, क्योंकि अब 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना तो हो चुकी है, लेकिन इनको कहां जाना पड़ रहा है 1830 में, इनको ब्रिटेन जाना पड़ रहा है। और जब ये ब्रिटेन जा रहे हैं तो अब भाई ब्रह्म समाज जो सभा है उसको भी तो किसी के हाथ में छोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा चीजों का नेतृत्व कर रहे थे ये, ऐसे ही तो किसी को नहीं छोड़ सकते। तो इन्होंने क्या करा, प्रन्यासकरण पत्र एक लिखा, यानी कि जिसे हम वसीयत कहते हैं, वो लिखा। और उसमें उन्होंने क्या लिखा कि जब मैं यहां से जाऊंगा मेरी अनुपस्थिति में कौन देखेगा ब्रह्म समाज को, तो उन्होंने 2 नाम लिखे। एक लिखा उन्होंने द्वारिकानाथ टैगोर का नाम। ठीक है, द्वारिकानाथ टैगोर का नाम लिखा। और दूसरा इन्होंने नाम लिखा आचार्य विद्या वागेश जी का। ठीक है, आचार्य विद्या वागेश जी का इन्होंने नाम लिखा। ठीक है, रामचंद्र, पूरा नाम इनका रामचंद्र विद्या वागेश जी था। इनके नाम लिखे कि मेरी अनुपस्थिति में ये दोनों क्या करेंगे, ब्रह्म समाज को देखेंगे। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो कार्यभार होगा वो किसके हाथ में होगा, वो इन दोनों के हाथ में रहेगा। ठीक है, ये दोनों अपना डिसाइड कर लेंगे कि किसको रहना है। ठीक है, तो ये 1830 में इन्होंने किसके नाम कर दिया था, मतलब किसको बता दिया था इन्होंने, तो ये द्वारिकानाथ टैगोर और आचार्य रामचंद्र विद्या वागेश को बता दिया था। ठीक है, तो 1830 से 1833 तक क्या होता है, आचार्य विद्या वागेश ही किसको देखते हैं, ब्रह्म समाज को देखते हैं, ब्रह्म समाज का कार्यभार संभालते हैं। ठीक है, और अब ये तो 1830 की बात हो गई। ठीक है, कौन देख रहा है, अब ये दोनों देख रहे हैं, यानी कि आचार्य विद्या वागेश देख रहे हैं। द्वारकानाथ जी ने भी किसको फिर बोला कि आचार्य, क्योंकि एक हेड जो रहेंगे तो आचार्य कौन रहे, विद्या वागेश जी रहे। ठीक है, अब होता क्या है कि ये ब्रिटेन चले जाते हैं। और ब्रिटेन कैसे जाते हैं, तो समुद्री मार्ग से जाते हैं, क्योंकि उस समय ये भी एक कहते थे कि जो समुद्र को पार करके जाएगा वो अछूत हो जाता है। तो क्योंकि अच्छा, इन्होंने छुआछूत के ऊपर भी इन्होंने छुआछूत के लिए भी इन्होंने बहुत काम किया कि ये छुआछूत हटाने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास करे। ठीक है, तो कहा जाता था कि जो ये समुद्र लांग के जाएगा वो अछूत हो जाता है। तो ये जानबूझ के समुद्र मार्ग से गए थे कि देखता हूं मैं भी कैसे इनको ये सारी चीजें हटानी थी। तो इन्होंने ये सोच के ये क्या करा, इन्होंने इस मार्ग से वो गए। ठीक है, अब ये ब्रिटेन पहुंचते हैं और ब्रिटेन में 1833 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1833 में इनकी ब्रिटेन में ही ब्रिस्टल नामक जगह पे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो इनको मस्तिष्क में क्या चढ़ जाता है, बुखार चढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही पता चलता है कि 1833 में इनकी मृत्यु कहाँ हो गई है, इंग्लैंड में हो गई है। इंग्लैंड में, ध्यान देंगे। ठीक है, ब्रिस्टल कहाँ है, इंग्लैंड में। जब इनकी इंग्लैंड में मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर इनकी इंग्लैंड में मृत्यु होती है। और यहाँ से आचार्य विद्या वागेश को क्या से ब्रह्म समाज से हटाकर कौन बन जाता है यहाँ पे, द्वारिकानाथ। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि जब तक मैं वहां रहूंगा तब तक, मतलब जब मैं ब्रिटेन में रहूंगा तो कार्यभार कौन देखेंगे, ये दोनों देखेंगे। तो इसके बाद जो कार्यभार किसके पास आ गया, वो आया द्वारिकानाथ टैगोर के पास। ठीक है, तो ये कब तक की बात है, ये 1833 तक की बात है। ठीक है, अब ये कार्यभार किसके पास आ गया, द्वारकानाथ टैगोर के पास आ गया। तो ये तो था राजा राममोहन जी से संबंधित कुछ चीजें। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने देख ली कि क्या क्या इन्होंने किया था। अच्छा सॉरी, ये बहुत ही, अब ये सारी चीजें आपने देख ली कि 1830 में अकबर द्वितीय ने इनको क्या राजा की उपाधि दी थी, और द्वारिकानाथ टैगोर को इन्होंने क्या बनाया, द्वारिकानाथ टैगोर और आचार्य विद्या वागेश जी ब्रह्म समाज के देखरेख के लिए इन्होंने बताया था कि ये लोग देखेंगे। और ब्रिटेन में जाकर 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे और चीज आती है, वो क्या है, इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। जब इन्होंने ये इतने समाज सुधारक काम किए तो इनको किस नाम से जाना जाता है, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो पुनर्जागरण के अग्रदूत, पुनर्जागरण
का अग्रदूत किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो राजा राममोहन जी को। ठीक है। दूसरा युगदूत, युगदूत किसे कहा जाता है, तो ये भी राजा राममोहन राय को। और किसने कहा था, ये सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। तीसरा आधुनिक भारत के पिता या आधुनिक भारत के जनक। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता, तो आधुनिक भारत के पिता भी किसे माना जाता है, तो ये भी किसको माना जाता है, राजा राममोहन राय को कहते हैं। ठीक है। राम मोहन राय। ठीक है। आधुनिक भारत के पिता। तो ये सारी जो नाम है ये किसके हैं, किसके लिए बोले जाते थे, तो ये थे राजा राममोहन राय। ठीक है। ध्यान देंगे। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, या फिर नव भारत का अग्रदूत भी अगर आता है, नव भारत का अग्रदूत, तो भी कौन है, राजा राममोहन राय जी है। ठीक है। और पत्रकारिता के अग्रदूत भी अगर कहा जाता है, तो पत्रकारिता, क्योंकि इन्होंने तो जगाया था। ठीक है। तो पत्रकारिता के अग्रदूत भी किसे माना जाता है, तो ये भी कौन थे, ये भी राजा राममोहन राय जी थे। ठीक है। तो ध्यान देंगे। पुनर्जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है, राजा राममोहन राय को। युगदूत भी नहीं कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता भी नहीं कहा जाता है, नव भारत के अग्रदूत भी नहीं कहा जाता है, और पत्रकारिता के अग्रदूत भी राजा राममोहन को कहा जाता है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो राजा राममोहन से संबंधित थी। और अगली बार इसके बाद ब्रह्म समाज के हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज को किसने आगे जाके कितने भागों में ये टूटता है और कैसे कैसे इसका अंत होता है। ठीक है। और उसके बाद कुछ और समाज सुधारक भी रहेंगे। ठीक है। जिसमें हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज के बाद आर्य समाज की भी स्थापना होगी। और हाँ, एक आध चीजें आपको ऐसे भी लगेगा कि कुछ सभाएं ऐसी भी स्थापित हुई जिनका राजा राममोहन राय के अपोजिट में, कि जो सती प्रथा को सही समझते थे कि नहीं ये सही है, यानी कि उनके खिलाफ जिन्होंने काम किए। राजा राममोहन राय के खिलाफ ऐसे भी आपको लोग दिखेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी हो जाएगा, और दूसरा रामकृष्ण मिशन हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद से संबंधित। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।